दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर व्यक्ति को योगा जरूर करना चाहिए। पैर ज़मीन पर बैठकर पैर सीधे करें और अपने दोनों हाथ सीधे करके पैर की अंगुली पकड़ें। इससे पेट स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। पैर फैला करके हाथों को दाएं बाएं घुमाएं। इससे पेट की नसें में खिंचाव आता है और नसें स्वस्थ रहती हैं। दोस्तों बाबा रामदेव योग गुरु, विश्व योग गुरु ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने योगा सिखाया है तब विश्व गुरु बने हैं। फिर जो है दोनों पैरों के ऊपर बैठकर शरीर को ऊपर खिंचाव दें। इससे नसें स्वस्थ होती हैं, नसों में खिंचाव आता है, खून का संचालन बढ़ता है और पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। फिर बैठ कर के शरीर को दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। दोस्तों पेट साफ होता है, इससे एकदम स्वस्थ पेट रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और फिर लेट करके पैरों को ऊपर उठाएं। इससे पेट की चर्बी कम होती है। पेट में जो चर्बी बढ़ जाती है, मोटे मोटे भारी भारी पेट वाले होते हैं, वो ज़रूर करें इस आसन को। इससे पेट की चर्बी कम होती है दोस्तों। और पेट साफ एकदम, सुबह पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। सीधे लेट करके पैरों को ऊपर उठाएं और उठाते चले जाएं, ज़मीन पर लगा दें और फिर दोनों पैरों को उकड़ू करके घुमाएं। इससे पेट की चर्बी बिल्कुल छट जाती है। दोस्तों हमारा शरीर स्टील बॉडी ऐसे ही नहीं बना है। हमारा भी आज पेट बहुत बड़ा होता, लेकिन हम पर डे योगा ज़रूर करते हैं और ये योगा करना भी चाहिए। हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके कम से कम शरीर को 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर को 1 घंटा नहीं देता है वो परेशान रहता है, इसलिए शरीर को ज़रूर 1 घंटा देना चाहिए। दोस्तों हम सुबह उठ करके 1-2 घंटे शरीर को अवश्य देते हैं और सांस को ऊपर खींचे नीचे करें, ऊपर खींचे नीचे करें, ये क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। इससे फेफड़ा दुरुस्त होता है, मजबूत होता है। दोस्तों पैरों के बल बैठ करके शरीर को ऊपर की ओर खींचें और गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। इससे गर्दन की जकड़नें ख़त्म होती हैं। शरीर जो जकड़ जाता है, इससे जकड़न ख़त्म होती है। शरीर की नसें बिल्कुल दुरुस्त काम करती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ये योगा अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम पर डे 1 घंटा योगा करते हैं और फिर शरीर को, हाथों को ऊपर नीचे हिलाना चाहिए। इससे शरीर की नसों में खिंचाव आता है और जब नसें खिंचाव आएंगी तो नसों में मजबूती आएगी, खून का संचालन दुरुस्त होगा। जब खून का संचालन दुरुस्त होगा तो पेट की सारी क्रियाएं दुरुस्त होंगी। दोस्तों योगा से पेट साफ रहता है और सारी बीमारियां पेट से बढ़ती हैं। उकड़ू बैठ करके दोनों पैर नीचे रख करके शरीर को आगे की ओर झुकाना चाहिए। इससे चर्बी छटती है पेट की। जो बड़े बड़े पेट वाले हैं उनको ये योगा ज़रूर करना चाहिए, पेट की चर्बी छट जाती है। दोस्तों योगा शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। हर व्यक्ति को योगा अवश्य करना चाहिए। योगा से शरीर स्वस्थ रहता है। बाबा रामदेव विश्व गुरु, योगा विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने बहुत योगा कराया है, बहुत योगा सिखाया है। दोनों पैर सीधे करके पैर के अंगूठे की अंगुली को पकड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों हमारी पैर की अंगुली पकड़ जाती हैं और आप भी करके देखें। आप देख रहे हैं वीडियो, लेकिन इसको करके ज़रूर देखें। पैर की अंगुली पकड़ें, 2-4 दिन नहीं पकड़ में आएंगी, इसके बाद पकड़ जाएंगी। जब डेली प्रयोग करेंगे तो अवश्य देखिए पैर की अंगूठा पकड़ जाते हैं। इससे पेट में दबाव पड़ता है, चर्बी छटती है और पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। देखिए दोस्तों इसके बाद खड़े होकर के पैर हाथ सीधे कर करके और दोनों पैरों की तरफ दाएं बाएं झुकाएं। इससे शरीर की नसें में खिंचाव आता है। कमर दर्द वालों के लिए ये योगा बहुत ज़रूरी है। जिसकी कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, उनको ये योगा अवश्य करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल दुरुस्त रहता है। 1-2 दिन दिक्कत होती है, इसके बाद सब सही हो जाता है। ये दोनों हाथ दाएं बाएं झुकाएं। इससे शरीर की नसों में खिंचाव आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर को सीधा करके पीछे की ओर झुकाएं, ज़्यादा न झुकाएं, नहीं गिर जाएंगे। इससे शरीर की नसों में खिंचाव रहता है। और फिर पीटी करें। देखिए दोस्तों पीटी हो रही है। सभी लोग योगा अवश्य करें। जब हम और आप किसी काम में दुनिया भर के समय देते हैं लेकिन अपने शरीर को समय नहीं दे पाते,
दोस्तों जिस तरीके से सब्जी बनाते हैं और मसाले को हम और आप भूंजते हैं, भूंजते भूंजते तेल छलक आता है, उसी तरीके से पसीना आ जाना चाहिए। इसी को योगा